नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। 4 जनवरी को एक बार फिर बैठक करेंगे किसान व मंत्री। 2 विषयों पर सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति। छिंदवाड़ा के किसान ने कुत्ते के नाम की अपनी संपत्ति। बेटे की हरकतों से परेशान था किसान। नई कृषि मशीनों पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किया गया ऐलान। केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बीते दिन 40 किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में एक बार फिर बातचीत हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। पूरी बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच 4 विषयों में से 2 को लेकर सहमति बनी है, जिसमें पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित है, तो वहीं दूसरी तरफ संशोधित बिजली बिल और प्रदूषण से संबंधित अध्यादेश पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बनी हुई है। पूरी बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच 4 विषयों में से 2 को लेकर सहमति बनी है, जिसमें पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित है, तो वहीं दूसरी तरफ संशोधित बिजली बिल और प्रदूषण से संबंधित अध्यादेश पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने किसानों से कहा कि 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया जा सकता है, जबकि कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने ये साफ किया है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी बात कही। इसके अलावा खास बात ये रही कि बीते दिन हुई चर्चा में हर बार की तरह इस बार भी किसान नेताओं ने लंगर से अपने लिए खाना मंगवा कर खाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने इस बार किसानों के साथ ही लंच किया। जाहिर है कि बीते दिन हुई इस बैठक में किसानों से मुलाकात के बाद भी कोई संपूर्ण समाधान नहीं निकल कर आया है। हालांकि किसान संगठन अभी भी कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते अब 4 जनवरी 2021 को एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। जहां आज के वक्त में जमीन जायदाद के पीछे लोग अपने सभी रिश्ते भूल जाते हैं, यहां तक कि बाप और भाई तक का लोग कत्ल कर देते हैं जमीन जायदाद के पीछे। उसी बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले एक किसान ने अपनी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करके लोगों को हैरान में डाल दिया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के बारी बड़ा गांव के किसान ने अपनी आधी जायदाद अपने कुत्ते के नाम पर कर दी है। जानकारी के अनुसार किसान के कुत्ते का नाम जैकी है, जो कि किसान के प्रति काफी वफादार है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान ने ये कदम अपने सगे बेटे के व्यवहार से दुखी होकर उठाया है। किसान ने बकायदा अपनी वसीयत में ये भी लिखवाया है कि उसका कुत्ता हर वक्त उसकी देखभाल करता है, यानी कि जब जो किसान के कुत्ते जैकी का ख्याल रखेगा, किसान की संपत्ति भी अब उसी को मिलेगी। छिंदवाड़ा के चौरई ब्लॉक के बारी बड़ा गाँव में रहने वाले 50 वर्षीय किसान ओम वर्मा ने संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी दूसरी पत्नी के नाम किया है, बाकी आधा हिस्सा उसने अपने वफादार कुत्ते के नाम किया है। किसान ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि उसकी सेवा दूसरी पत्नी चंपा वर्मा और कुत्ता जैकी ही करते हैं। किसान ने बताया है कि वह भी इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी जायदाद का आधा हिस्सा दूसरी पत्नी और बाकी आधा हिस्सा जैकी को ही मिलेगा। आगे चलकर जो जैकी का ध्यान रखेगा वही उसके हिस्से की जायदाद का वारिस होगा। खेती किसानी के हर काम के लिए किसानों के सामने कृषि यंत्र जरूरी हो चले हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ किसानों का काम आसान होता है बल्कि समय की सबसे ज्यादा बचत होती है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी किसानों की जरूरतों को समझते हुए नए नए कृषि यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसानों को ये कृषि यंत्र कम दामों में उपलब्ध हो सकें। साथ ही कोशिश की जा रही है कि किसानों को ये कृषि यंत्र कम दामों में उपलब्ध हो सके। इसके लिए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुछ नई मशीनों को विकसित किया गया है, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराने जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने इन नए कृषि यंत्रों को अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भरत सिंह कुशवाहा ने हाल ही में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग का दौरा किया, जहां उन्होंने ये ऐलान किया कि लहसुन, प्याज, भिंडी आदि उद्यानिकी फसलों की बुआई, प्लांटेशन के लिए बनाई गई इन नई मशीनों पर सरकार किसानों को अनुदान देगी। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।